डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की जो मैथ की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन दोनों बनते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्लास 8 की कंप्लीट बुक मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हुई है, उसकी वीडियोस क्लास 8 की मैथ की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी जिसका हाइपोटेनियस सी है, हाइपोटेनियस जो सी है एंड साइड्स ए एंड बी, और दूसरी जो दो साइड्स हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर और बेस ए और बी हैं। फाइंड द अननोन लेंथ, जो अननोन लेंथ है, जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में जो अननोन लेंथ है वो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो आइए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर 1 है, ए की वैल्यू 60 है और सी की वैल्यू जो है वो 61 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपके सामने मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर दिया। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, इसके सामने जो है वो हाइपोटेनियस है और ये वाली साइड बी है, ये वाली साइड ए है। तो हाइपोटेनियस बेसिकली आपको सी है, ये बात याद रखना है। इसमें जो हाइपोटेनियस है वो चेंज नहीं करना, वो सी है। बाकी जो दो साइड हैं ए और बी है, ट्राइंगल बनानी है तो बना लें, वरना ना भी बनाए तो खैर है। तो हम यहाँ पे अगेन जो तीसरी साइड है ये बी फाइंड करना है, तो इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैथागोरस थ्योरम लिखता हूँ। ये जी मैंने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लिख दिया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, वो सी है, ठीक है, सी का स्क्वायर, बेस क्या आपके पास बी है, बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए का स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब अगला काम आपने ये करना है कि जस्ट इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। सी का स्क्वायर यानी सी आपके पास क्या है 61 का स्क्वायर, बी जो है वो आपने फाइंड करना है बी का स्क्वायर प्लस ए के आपके पास 60। ठीक होगा, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब आपने 61 का स्क्वायर लेना है, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा 3721। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि 61 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऐसे नहीं करना, 61 को 61 से मल्टीप्लाई करवाना है, बी का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर लेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये 3600 आ गया। कितना आ गया 3600। अब आप देखें, अब हमने बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर आ जाएगा, इधर आके इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3721 माइनस 3600 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अब आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3721 में से 3600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3721 माइनस 3600, तो 1 to 1 121, ठीक है। ये आपके पास बी स्क्वायर आ गया 121। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। 121 का स्क्वायर रूट लेंगे, 121 लिखें, बटन प्रेस करें तो 11 आपके पास आ जाएगा। तो 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11, तो ये आपके पास आ जाएगा, यूनिट सेंटीमीटर इस्तेमाल हुई है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। और इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में ए इज इक्वल टू 5 और 12 सेंटीमीटर है, सी इज इक्वल 13 और 12 सेंटीमीटर है और बी हमने फाइंड करना है। जस्ट इसमें फ़र्क ये आ गया कि ये फ्रैक्शंस आ गई हैं, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जस्ट हमने जो रूल्स है उसको फॉलो करना है, मेथड को फॉलो करना है, क्वेश्चन जैसा भी हो। तो ये मैंने बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम लिख लिया। ट्राइंगल अब बार बार साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेनियस क्या हमारे पास सी है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उन्होंने, 13/12 का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, अब चाहे इसको बेस कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो हम इसी को बेस कर लेते हैं बी का स्क्वायर। चाहे बी फाइंड कर लें चाहे ए फाइंड कर लें, एक ही बात है। परपेंडिकुलर 5/12 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 169/144, यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 25/144। ये हमने स्क्वायर जो है ले लिए हैं। अब हमने बी स्क्वायर फाइंड करना है, इसको उठा के इधर ले आएंगे, 169/144
माइनस 25 ओवर 144 इज़ इक्वल टू बी स्केयर। अब इसको सॉल्व करेंगे, आसान सी बात है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 144 169 माइनस 25 करेंगे बी स्केयर। तो ये आपके पास क्या आएगा, 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 ही आता है, लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। 169 माइनस 25 144 ही आ रहा है। तो ये आपके पास आ रहा है बी स्केयर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई भी 144 ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे बी स्केयर को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है। अब हमने बी स्केयर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमने खाली बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 नहीं आएगा। दोबारा देख लें, ये देखें 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 नहीं आएगा, जितनी दफ़ा मर्जी स्क्वायर रूट ले लें जवाब 1 नहीं आएगा। तो ये आपके पास b इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन देखने मुश्किल लग रहा था, लेकिन जवाब जो है इसका 1 आया। पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में b इज इक्वल टू 10 मीटर, a इज इक्वल टू 400/5 और c फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे c फार्मूला मैंने पहले लिख दिया, c का स्क्वायर, बेस आपके पास 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस a जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, फिर स्क्वायर ये आ जाएगा, c का स्क्वायर ये आ जाएगा 100 ये आ जाएगा। अब ये जो 4√5 है, ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है। 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 80। तो सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 100 प्लस, अब ये कैंसिल होने के बाद 5 है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आई थिंक हमारे पास आता है 80। ठीक है जी, 80 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 80। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 180, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास 180 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आएगा। अब ये डेसिमल में भी आंसर ठीक है, डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम उस रूल को फॉलो करेंगे जिस रूल के तहत जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है, उसी को फॉलो करते हैं। और बुक के लास्ट के ऊपर भी आई थिंक यही होगा। 180 2 पे डिवाइड होगा, 90 2 पे डिवाइड होगा, 45 3 पे डिवाइड होगा, 15 3 पे डिवाइड होगा 5। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दफ़ा 2 है, 3 का स्क्वायर 2 दफ़ा 3 है और 1 दफ़ा 5 है। ऊपर स्क्वायर रूट के सिंबल ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 ये बाहर आ जाएगा और √5 जो है वो अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर जो है 6√5 है। 6√5 का भी वही आंसर आएगा जो डायरेक्ट आपका √180 करने से आया, लेकिन हम इस तरह जवाब लिखेंगे क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर यही जवाब लिखा हुआ है। तो इसका जवाब आएगा 6√5। अब इसके साथ यूनिट जो है वो मीटर जो है वो आएगी। ये यहाँ पे सी जो है पार्ट इसका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है आपके पास, वो भी मैंने साथ ही लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस अगेन आपने सी फाइंड करना है। बेस आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएगी और परपेंडिकुलर 5√17 का स्क्वायर ये आ जाएगा। सी का स्क्वायर ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 ज़रब, और इसका इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 जमा 25 ज़रब 17 करते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 17 ये आ जाएगा 425। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 450। अगेन अब स्क्वायर रूट लेंगे, सी ये कैंसिल हो जाएगा, सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 450 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अगेन ये डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले की है। 450 को 2 पे करेंगे 225, ठीक है, 225 को हम 5 पे करते हैं, 5 पे करेंगे 45, फिर डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर तो 9 आ जाएगा, फिर 3, फिर 3, तो 2 दफ़ा 3 आया, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2, ये इसके फैक्टर बने हैं। 2 2 दफ़ा 5, 2 दफ़ा 3 कैंसिल, 5 3 15 √2, √2 वैसे का वैसे रहेगा, बाहर 15 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 15 √2 आएगा।
ये साथ डेसीमर जो है वो आपने ज़रूर लिखना है। तो ये आपका सी भी मुकम्मल हो गया। यूनिट डेसीमीटर है। बाकी 450 का डायरेक्ट आप अंडर रूट लेके भी जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन तब भी आपका ठीक कंसिडर किया जाएगा, लेकिन बुक के लास्ट के जो मुताबिक जो आंसर है वो इस तरह आपने फाइंड करने हैं। मैंने अभी आंसर चेक किया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर 5 अंडर रूट 7 लिखा हुआ है डेसीमीटर, मैंने 5 अंडर रूट 17 कर दिया है। तो अब आपका ये काम है कि आपको एक टास्क में देता हूँ कि आप यहाँ पे 17 बजाय 7 लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है, 175 को 25 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 200 आता है, 450 की बजाय 200 आता है। और फिर 200 को अगर आप इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे 10 अंडर रूट 2 आता है। तो ये क्वेश्चन में आपने ज़रूर जो है वो खुद से इसको सॉल्व करके मुझे बताना है। अब मैं इसको अंडर रूट 17 के हिसाब से जो है वो उसको कंप्लीट करता हूँ, और बाकी फिर अंडर रूट 7 के हिसाब से आपने खुद सॉल्व करके मुझे देना है। उम्मीद है कि आपको इस मिस्टेक की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है। सी की वैल्यू 10 अंडर रूट 2 डेसीमीटर, बी जो है 5 अंडर रूट 3 डेसीमीटर, और हमने ए फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सी हमारे पास है 10 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, प्लस ए हमने फाइंड करना है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ये इससे कैंसिल होगा क्योंकि ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, और ये इसका इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये इधर आके 200 माइनस 75 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 200 में से करेंगे माइनस तो 125। अब दोनों तरफ अगेन स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी वो हम निकालते हैं, इधर निकाल लेते हैं। 125 5 पे करेंगे 25, फिर 5 पे करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 एक दफ़ा ऐसे ही आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कट के, और ये 5 अंदर ही रहेगा। ठीक है, 5 अंडर रूट 5 डेसीमीटर जो है वो इसका आंसर होगा। अब डायरेक्ट अंडर रूट 25 का आंसर भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन बुक के मुताबिक अगर आप आंसर लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है फिर इस तरह आंसर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझना आपने। द फ्रंट ऑफ ए हाउस इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये घर है, घर की जो फ्रंट शेप है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसको तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर, यानी उसकी एक साइड 10 मीटर उसने बताई हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। ये घर का जो हाइट है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट आपने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है, ये 10 मीटर है, ये इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 होगी फिर। ठीक है, ये साइड भी 10 होगी, तीनों साइड 10 हो जाएंगी। अब पहली बात, दूसरी बात ये है कि इसका कोई भी नाम आप रख लें, ए बी, और इसका नाम शायद सी रख लें, और यहाँ पे डी रख लें। अब ये जो है आपको नज़र आ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये इससे पहले हमने पढ़ा है कि जब भी किसी लाइन के ऊपर जो है वो इस तरह ड्रा करते हैं, उसको बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है, तो ये 5 मीटर इधर होगी और 5 मीटर इधर हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ 5 मीटर हो जाएगी। ये 5 मीटर है, ये अब 10 मीटर उसने बताया हुआ है, कि ये 10 मीटर है, लेकिन क्वेश्चन में जो है उसने इस साइड को ए लिखा हुआ है। जैसे मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए, फ़र्ज़ करें ये ए है, इसको बेशक डी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन में जो आंसर लिखा है उसने इसको ए के नाम से ज़ाहिर किया है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बुक में नहीं आपको ए नज़र आएगा, ये नाम भी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है उसमें देखेंगे आप ए आ रहा है। तो ये एक्चुअल 10 है, लेकिन बुक के मुताबिक उसने ए लिखा हुआ है। तो अब इसको यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूँ बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम।
बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने लिखा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे बेशक 10 है, लेकिन बुक में उसने जो है वो ए लिखा है आंसर में। इसको चलो मैं यही कर लेता हूँ, ए का स्क्वायर। ये आपके पास बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास 5 मीटर है, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बेसिकली हाइट है, हाइट हमने फाइंड करनी है। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 जमा ये हाइट का स्क्वायर। ये इधर आगे क्या हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर माइनस 25 और हाइट को हम एच लिख लेते हैं, एच का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया, अपने हाइट फाइंड करनी है तो दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा। ये बुक के लास्ट के ऊपर आंसर है, ठीक है। अब लेकिन गौर करें कि ये वाली वैल्यू तो हमें दी गई है, ये जो ए हम लिख रहे हैं ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है क्योंकि उसने जिक्र कर दिया क्वेश्चन में कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये इसकी वैल्यू भी 10 होगी, इसकी जगह हम 10 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ एच ए स्क्वायर माइनस 25, एच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा 100 माइनस 25, ये आ जाएगा 75 और 75 का स्क्वायर रूट जो है हम फाइंड करते हैं, यह आता है 8.66। ये इसका एक्चुअल जो है इसकी हाइट बनती है 8.66 मीटर, लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर ये वाला आंसर मौजूद नहीं है। अगर आप बुक के मुताबिक सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके टीचर इसी को कहते हैं फॉलो करें तो यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाएगा, वरना क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर है वो ये वाला बनेगा जो मैंने आपके सामने भी किया है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबश्शिर साइनिंग ऑफ। Hello student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.